रीवा में गेहूं से भरा ट्रक बिना कागज पकड़ा जाता है, मंडी लाया जाता है और फिर सुबह होते होते फरार हो जाता है। लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये है भ्रष्टाचार की स्क्रिप्ट जो रीवा की मंडी में लिखी गई। रीवा जिले में कृषि उपज परिवहन को लेकर सामने आया यह मामला अब सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि सीधा सीधा धांधली और सेटिंग की ओर इशारा कर रहा है। मामला 11 अप्रैल 2026 की रात का है, जब संभागीय जांच दल ने रायपुर करचुलियान मार्ग पर ग्राम रामनई के पास रात करीब 9:48 पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वाहन क्रमांक MP 20 HB 5783 को रोका गया, जिसमें करीब 300 क्विंटल गेहूं लोड था। जांच के दौरान ट्रक चालक शंभू प्रसाद सोनी निवासी जबलपुर कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पूछताछ में चालक ने बताया कि यह गेहूं मऊगंज जिले के डगडुआ निवासी व्यापारी शिवनाथ गुप्ता का है, जिसे उनके गोदाम से लोड कर सतना बाजार ले जाया जा रहा था। दस्तावेजों के अभाव में उड़नदस्ता प्रभारी विष्णु कुमार शुक्ला द्वारा कार्यवाही करते हुए ट्रक को जब्त कर कृषि उपज मंडी समिति रीवा परिसर लाया गया। रात करीब 12:10 पर ट्रक को सब्जी मंडी गेट के पास खड़ा कराया गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सूत्रों के मुताबिक उड़नदस्ता प्रभारी विष्णु कुमार शुक्ल और मंडी सचिव करुणेश तिवारी ने वाहन मालिक जितेंद्र गुप्ता से 1 लाख रुपए लेकर ट्रक को छोड़ने की डील कर ली और अगली सुबह 12 अप्रैल को पूरे मामले को फरारी का रूप दे दिया गया। मंडी प्रबंधन की ओर से बताया गया कि सुबह करीब 5:30 पर ट्रक सब्जी मंडी का गेट तोड़कर परिसर से फरार हो गया, लेकिन इस कहानी में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर ट्रक गेट तोड़कर भागा तो गेट में एक खरोच तक क्यों नहीं आए? इतनी बड़ी घटना के बाद भी न तो FIR दर्ज कराई गई और न ही पुलिस को सूचना दी गई और न ही अपने उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई। वहीं जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। उड़नदस्ता प्रभारी विष्णु कुमार शुक्ला द्वारा तैयार किए गए पंचनामा में ट्रक चालक शंभू प्रसाद सोनी के जो हस्ताक्षर किए गए हैं वह हस्ताक्षर और पूरी लिखावट खुद विष्णु कुमार शुक्ला की लिखावट से मेल खाती है। यानी आशंका यह है कि हस्ताक्षर भी खुद ही किए गए। इतना ही नहीं, मौके पर तैनात सुरक्षा गार्ड रजनीश शर्मा ने भी बिना कैमरे के यह स्वीकार किया कि उसे गाड़ी छोड़ने के लिए कहा गया था और उसने ट्रक को जाने दिया। यानी अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रक वाकई गेट तोड़कर फरार हुआ या फिर पूरी योजना के तहत उसे पैसों का लेन देन के बाद क्यों छोड़ा गया। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही होती है या फिर यह मामला भी सिस्टम की फाइलों में दब कर रह जाएगा।